मेरा क्वेश्चन है नरेंद्र सरेंडर से, निर्मला सीतारमण से और इस पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी से और शायद आपसे भी, क्योंकि यह सिस्टम आपको कैसे लूट रहा है सिर्फ और सिर्फ एक मूवी के टिकट से मैं प्रूव करने वाला हूँ। मान लो आप मूवी देखने जा रहे हो तो अकेले तो जाओगे नहीं ना, फ्रेंड या परिवार के साथ ही जाओगे ना। तो टोटल टिकट मान लो 700 रुपए की है तो उस पर टैक्स लगा 150 रुपए। इसके बाद ब्रेक होगा, ब्रेक में आपको कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, पॉपकॉर्न कुछ तो लेना पड़ेगा। खाओगे ना, आजू बाजू वाले लोग तो खा रहे होंगे तो आपको भी खाना ही पड़ेगा और उसमें भी लग गया 200 रुपए का टैक्स। अब मूवी देखने जा रहे हो तो अपनी गाड़ी से ही जाओगे चाहे बाइक से जाओ, तो उसमें डीजल या पेट्रोल कुछ तो लगेगा। अब सुनो, 1 लीटर पेट्रोल में 45 से 50 रुपए ले रही है सरकार टैक्स के नाम पर। अब उस गाड़ी पर आपने रोड टैक्स भी दिया, उस पर टोल टैक्स भी दोगे और आप उस पर जीएसटी भी दे रहे हो। और सबसे शॉकिंग बात बताऊं आपको, ये जो आपने मूवी बुक की होगी वो मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से ही बुक किया होगा, उस पर भी आपको 18% का टैक्स देना है। मतलब मान लो मेरा फोन 1 लाख का है तो उस पर मैं 18,000 रुपए जीएसटी दे रहा हूँ। हर चीज में हम टैक्स दे रहे हैं, हर चीज में, खाने से लेकर पीने तक की, यहाँ तक कि जो हम कच्चा पहनते हैं और जिस घर में रहते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं। हर चीज में सरकार को टैक्स दे रहे हैं हम। अब एक और कमाल की बात बताऊं, इतना कुछ देने के बावजूद अब मुझे अपनी इनकम पर भी टैक्स देना होगा। मतलब मान लो यदि मैं 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ तो उसमें मैं सरकार को 40 लाख रुपए सीधे सीधे दे देता हूँ टैक्स के नाम पर, बिना कुछ किए। मतलब आप कोई भी सामान खरीदो उस पर तो टैक्स देना ही होगा, अब इनकम पर भी टैक्स देना होगा। अब आप पूछोगे नहीं क्यों भाई, किस लिए इतना टैक्स लिया जा रहा है? क्योंकि सबको पता है कि एजुकेशन पे तो नहीं जा रहे हैं टैक्स के पैसे, क्योंकि हालत ही इतनी खराब है। कोई भी आदमी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता है। और रही बात पॉलिटिशियन की, तो वो अपने बच्चे को इस देश में नहीं पढ़ा रहे हैं। यार तुम सरकारी स्कूल की बात कर रहे हो, ना 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 ना। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लोग कह रहे हैं कि रोड काफी बेहतर हो गई है। तो मैं बताऊं आपको, इस देश में इंफ्रा पर गैप 111 लाख करोड़ चल रहा है और ये खुद सरकार की रिपोर्ट में है। जब इतना ज्यादा बजट आप लगाओगे तब हमारे देश में ठीक ठाक इंफ्रा आएगा। और अब मुद्दे की बात करता हूँ, यदि मैं सरकार को टैक्स ना दो तो जानते हो ना, मुझ पर केस हो जाएगा, मुझ पर। और ये जो टैक्स के पैसे आए दिन किसी सरकारी अफसर या पॉलिटिशियन के घर पर मिलते हैं ना करप्शन के नाम पर, उसका हिसाब कौन देगा? तुम्हें पता है ये सिस्टम कैसा है? अगर एग्जाम केंद्र में बच्चा 1 मिनट लेट पहुंचता है तो उसे एंट्री नहीं देते। और यहाँ देखो पूरा का पूरा एग्जाम ही लीक करके बैठे हैं। लेकिन कोई बात नहीं मुन्ना, फिर से करा देंगे। और ये मुद्दा तो गोदी मीडिया कभी उठाएगी नहीं, कभी उठाएगी ही नहीं, लिख कर ले लो। क्योंकि वह तो बिजी है ना खान सर को फैजल खान बनाने में, खान सर पर 2 करोड़ का डिफेमेशन केस करने में। क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी ये जनता जो मेरे साथ जुड़ चुकी है काफी है इस मुद्दे को आगे ले जाने में। इसलिए आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, फॉलो करके ही जाना। जय हिंद।